विच इज शंटिंग। शंटिंग क्या होता है? देखो बहुत सारी ऐसी मेजोरिटी जो मेन बड़ी डिजीज है, उन डिजीज के अंदर सर कोई भी भाई प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या फिर सर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर होता है, आर्टेरियल की डिजीज के अंदर होता है, तो वहाँ पे शंट्स का यूज किया जाता है। शंट्स सर कुछ भी नहीं होते हैं। शंट्स एक हल्के से अगर देसी भाषा में बताऊं तो सर एक ऐसी पाइप मान लो सर जो एक जहाँ प्रेशर बढ़ रहा है या फिर जहाँ रुकावट आ रही है उस रुकावट को बाहर निकाल देना नॉर्मली विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम या फिर परमानेंट वाट एवर जो भी सिनेरियो होता है डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज शंटिंग। सर ये थेरोपेटिक लेवल के अंदर यूज किया जाता है, थेरोपेटिक प्रोसीजर होता है। देखो अब शुरू करते हैं कि सर शंटिंग के अंदर कैसे किया जाता है, क्या होता है शंटिंग, मतलब कि मैं आपको और अच्छे से इसके अंदर डिटेल में बताता हूँ। यानी कि सर आप ए पॉइंट से, यानी कि इसका सर जो देसी भाषा में मैं बताऊं तो सर बाईपास होता है। मतलब सर बाईपास इन द सेंस कि सर बाईपास मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, देखो आपको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, यानी कि सर आप ए पॉइंट पे खड़े हो और बी पॉइंट पे कोई कन्या है या फिर कन्या के पास जाना है और सर रास्ते में सर कोई पुलिस वाला या फिर कोई और आदमी खड़ा है, तो सर ए से बी तक जाने के लिए सर जो आपने बाईपास बनाया ये था मेन हाईवे और ये था गांव का कोई रास्ता, उस गांव के रास्ते तक बी तक पहुंचने के लिए, कन्या के पास जाने के लिए जो आपने रास्ता चूज किया दैट इज नोन एज बाईपास। समझ में आया? यानी सर इस रास्ते को क्या कहा जाता है? सर बाईपास कहा जाता है। तो आपने सर पुलिस मान लो या फिर पापा मान लो, ठीक है, इस रास्ते को छोड़ के ना जाके और आपने इस रास्ते को चूज किया विच इज नोन एज बाईपास। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल समझ में आते हैं ऐसे। तो ये होता है सर अपने पास में कि सर बाईपास क्या मतलब होता है, यानी कि अपन को सर एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है किसी भी एरिया के अंदर, तो उसको सर बाहर निकालने के अंदर सर जो चीज यूज की जाती है वो होती है सर शंटिंग यानी कि बाईपास। अब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ शंट यूज किए जाते हैं। किसके अंदर यूज किए जाते हैं सर आईसीपी के अंदर यूज किए जाते हैं। अब बोलोगे सर ये आईसीपी, सर आईसीपी इज ए इंट्रा प्रेशर, इंट्रासेरेब्रल प्रेशर, यानी कि सर फ्लूइड, यानी कि सर आईसीएफ यानी कि इंट्रासेरेब्रल फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो कंडीशन को सर हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस सर बच्चों के अंदर होता है, वो भी सर 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर होता है, बट 2 साल के बाद भी हो सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस सर 2 साल से छोटे बच्चों के अंदर होता है। अच्छा, अब शुरू करते हैं सर कैसे कैसे शंट्स यूज किए जाते हैं। यानी कि मैंने ऐसी कोई पाइप ली, मैंने ऐसा कोई कैथेटर लिया, मैंने ऐसा कोई ऐसा कोई चीज सब्सटेंस लिया जो सर मैं यहां से लगाऊं तो सर मेरा जो एक्सेस, क्योंकि सर ऑब्वियस ही बात है अपनी क्रेनियम कैविटी के अंदर सर जो फ्लूइड पाया जाता है वो सर आईसीएफ होता है, इंट्रासेरेब्रल फ्लूइड होता है। सर क्या काम करता है? सर ऑब्वियस बात है सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्लस में सर नॉर्मल उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर अपन गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, बट सर दिमाग को डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए और बॉडी को ब्रेन को न्यूट्रिशन देने के लिए सर जो फ्लूइड होता है वो सर दिमाग के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? दिमाग के अंदर पाया जाता है। और सर किसके द्वारा बनाया जाता है सर एक तो होता है सर, देखो एब्जॉर्ब तो सर आर्किनोइड विलाई के अंदर होती है। चलो ये तो सर टॉपिक फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, शंटिंग का टॉपिक नहीं रहेगा, इसका अलग वीडियो बना दूंगा मैं। तो आईसीएफ का मेजर सिनेरियो बस ये होता है कि सर वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उस इंक्रीज हुए आईसीपी को डिक्रीज करवाने के लिए, यानी कि वहां से अगर फ्लूइड बाहर निकाल दिया जाएगा ज्यादा अमाउंट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसीजर होता है शंटिंग। मेनली ये किसके अंदर देखने को मिलता है सर? ये मेनली फाउंड होता है सर, ये किसके अंदर यूज किया जाता है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। सर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस यानी कि सर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जाने के बाद में अगर आप गिर गए, ठीक है, बाइक से जा रहे हो या फिर कहीं पे लग गई, तो आपको गिरते के साथ में सर हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी के अंदर क्या होता है कि सर जो दिमाग का सर जो आईसीपी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आईसीपी बढ़े हुए को सर अपने पास में सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट अंदर गया तो सर आपका रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर एलओसी हो चुका है और सर निस्टेगमेस होती है, तो वेरियस साइंस ऑफ सर इंक्रीज आईसीपी के आपको देखने को मिले। तो अब आपने क्या नाम है सर वो शंट का यूज करने की सोची। तो अब क्या होता है कि भाई शंट्स यूज किए जाते हैं, तो मेनली किसके अंदर होता है सर? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, यानी कि सर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के अंदर सर शंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब
से शुरू करते हैं सर, कितने टाइप्स के शंट्स होते हैं सर? वेरियस टाइप्स के शंट होते हैं, लेकिन मेन 4 होते हैं, ठीक है। 4 मेन शंट्स होते हैं सर जो यूज किए जाते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो कि कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सर इंट्रा पेरिटोनियल शंट, ठीक है सर। कैसा होता है सर? इंट्रा पेरिटोनियल या फिर वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट, ठीक है सर। वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट, यानी कि सर सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है सर, मोस्ट कॉमनली सर जो इसके अंदर यूज किया जाता है, विच इज सर क्या होता है सर? विच इज मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है सर, ये ठीक है सर। वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है सर? आपने क्या किया सर, ये अपना ब्रेन कैविटी, ठीक है सर। सर यहाँ सर नॉर्मली मान लो, ठीक है सर। और फिर सर यहाँ अपने दिमाग पाया जाता है ऐसे, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, बीच में कॉर्पस कैलोसम इसको जोड़ती है सर। आपने लेटरल वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स होती है। देन फिर 3rd एंड 4th होती है सर, जो वेंट्रिकल सिस्टम होता है पूरा, तो वहां पे सर आईसीपी का एब्जॉर्बेशन प्रोडक्शन वहीं पे होता है। तो सर वहां पे आपने सर जैसे ये है क्रेनियम कैविटी, यहाँ पे सर एक बर होल किया, ठीक है। इस होल को कहते हैं सर बर होल, ठीक है, याद रखना सर। बर होल से सर एक ओपेक डाई डाली, ठीक है सर। ओपेक डाई डालने से सर आपने लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर एंटीरियरली, ठीक है सर, वेंट्रिकल्स के अंदर सर लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर सर एंटीरियरली आपने सर शंट डाला, ठीक है। तो सर एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड बाहर निकलेगा। अब सर आपने फ्लूइड तो निकालिया, लेकिन इसको लेके कहां जाओगे? तो सर इसको लेके जाएंगे हम सर जो पेरिटोनियल लेयर होती है, ठीक है सर। पेरिटोनियल लेयर होती है, कहां पे आई जाती है सर? सर एब्डोमेन के ऊपर पाई जाती है सर। वहां पे इसको लेके जाएंगे शंट के द्वारा एक्सेसिव फ्लूइड को, और पेरिटोनियम के अंदर छोड़ देंगे, जो अपने एब्डोमेन की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, वहां पे छोड़ देंगे। वहां पे क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि सर इसका एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा सर? फ्लूइड का होगा सर। जहां पे जितने भी इसके न्यूट्रिशन होते हैं सर आईसीपी के अंदर, फ्लूइड के अंदर, सॉरी आईसीएफ के अंदर, तो वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के अंदर जितने भी एक्सेसिव ग्लूकोज वगैरह, न्यूट्रिशन क्लोराइड्स वगैरह जितने बैच होते हैं सर, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे पेरिटोनियम के अंदर। तो सर इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट, पहला, ठीक है। बस यही यूज किया जाता है। बाकी होने को तो अब देखो, ठीक है, ये लिख लिया। अब सर इसके अलावा सर एक और बोला जाता है, विच इज वेंट्रिको आर्टीरियल शंट। सर आर्टीरियल भी बोल दिया जाता है, लेकिन सर एट्रियम, यानी कि सर राइट एट्रियम के अंदर अगर सर आप ऊपर से शंट लाके, और राइट एट्रियम यानी कि सर जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है वाया जुगुलार वेन, ठीक है, वाया जुगुलार वेन के द्वारा अगर आपने इसके अंदर छोड़ दिया गया, तो क्या होगा सर? जो राइट एट्रियम के अंदर कंजस्टिव, यानी कि हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन कर देगा, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, यानी कि लोड बढ़ जाएगा, ज्यादा लोड बढ़ जाएगा हार्ट के ऊपर, तो सर वो पंप आउट नहीं कर पाएगा, फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। सर देखो हर चीज की कैपेसिटी होती है, हार्ट की भी अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से अगर ज्यादा उसके अंदर फ्लूइड डालोगे, ज्यादा ब्लड डालोगे, तो वो क्या करेगा सर? डायलेट हो जाएगा, बोलेगा भाई मेरे से नहीं होने वाला, आप जानो आपका काम जाने। सो सर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर कर देगा सर, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता। तीसरा होता है सर अपने पास में सर वेंट्रिको आर्टीरियल, देन होता है सर वेंट्रिको सर प्लूरल होता है सर, ठीक है सर। ये प्लूरल किस लिए यूज किया जाता है सर? प्लूरल भी यूज नहीं करते हैं सर। प्लूरल कैविटी होती है अपने पास में सर, लंग्स के चारों तरफ होती है, ठीक है सर, लंग्स के चारों तरफ होती है। अब उसके अंदर ऊपर से शंट ला के रहेगा, आपने उसके डायरेक्ट प्लूरल कैविटी के अंदर डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसके अंदर पहले से फ्लूइड रहता है, प्लूरल फ्लूइड रहता है, वो सर जो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करवाता है अपने जो लंग्स होते हैं उसको, और उसके अंदर आपने और आईसीएफ डाल दिया, तो क्या कर देगा सर? सर प्लूरल इफ्यूजन कर देगा सर, एक्सेसिव फ्लूइड हो जाएगा सर, सांस नहीं ले पाएगा, परेशानी आएगी, तो डिजीनिया होने लग जाएगा। तो सर प्लूरल क्या कर देता है सर? अगर नॉट यूज्ड सर ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है सर, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से सर इसका यूज नहीं करते हैं, तो सर ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेंट्रिकोप्लूरल के बाद में होता है सर यूरेटर, ठीक है। क्या होता है सर? यूरेटर। अब सर यूरेटर क्या होता है? सभी को पता है, किडनी होती है, किडनी से एक जो ट्यूब निकल के ब्लैडर को जोड़ती है उसे यूरेटर कहा जाता है,
सर इसके अंदर ऊपर से लाके एक शंट डाल के और अंदर की तरफ यूरेटर के अंदर डाल दिया जाएगा, डाल तो जाएगा सर, सारा निकल भी जाएगा, एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा, लेकिन सर जो उसके अंदर मेन ग्लूकोज है, मेन कार्बोहाइड्रेट्स है, वटेवर जो भी जो क्लोराइड्स है, वो सर एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, और सर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, यूरेटर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, अपने पास में मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी सर, बॉडी के अंदर सर फ्लूइड इंबैलेंस हो जाएगा, और सर मिनरल इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए सर अपन मोस्ट कॉमनली वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर ये थी सर शंटिंग जो कि नॉर्मली यूज की जाती है, और बाकी इसके अंदर कुछ खास होता नहीं है। नॉर्मल सर आपको मैं नॉर्मल थोड़ा सा बता देता हूँ, होता क्या है सर, नॉर्मल सर जो बच्चा इन्फेंट होता है सर, उसका आईसीपी कितना होता है सर, 2 से 6 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है सर। अगर वही बच्चा थोड़े से दिन बाद में खेल कूद के लड़ाई वड़ाई करके बच्चों के साथ में सर टोडलर बन गया, टोडलर के बाद में सर उसका आईसीपी बढ़ेगा सर, बच्चा बढ़ रहा है तो सर आईसीपी तो बढ़ेगा, mm ऑफ Hg हो जाता है। समझ में आ रहा है भाई सभी को? देखो कहीं भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, घबराना का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। एंड द लास्ट विच इज सर अडल्ट। अब सर ये टोडलर तो रहेगा नहीं, बड़ा हो गया है, ठीक है, अडल्ट बन चुका है, तो इसका होता है सर 5 से 15 mm ऑफ Hg, ठीक है सर। 5 to 15 mm ऑफ Hg हो जाता है। कब हो जाता है सर, जब बच्चा आदमी बड़ा हो जाता है, बच्चे से बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो इसके अंदर ये पाया जाता है। अब अगर जैसे कोई भी पेशेंट के आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, तो आफ्टर पोजीशन क्या दी जाएगी, आफ्टर पोजीशन क्या दी जाएगी सर, आफ्टर जैसे वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट यूज किया है ना, वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट यूज कर दिया है ना, जब तो सर उसको सर फ्लैट पोजीशन दी जाएगी हमेशा। कैसी पोजीशन दी जाएगी सर, फ्लैट पोजीशन दी जाएगी, और खाली आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, खाली आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, तब सर 30 to 30 to 40 डिग्री सर पोजीशन दी जाएगी, ठीक है, जिसको सर सेमी फॉरवर्ड पोजीशन कहा जाता है। याद रखना माय फ्रेंड्स, माय डियर वंस, कि 30 to 40 एलिवेट कर दिया जाता है हेड एंड को, जो हेल्प करता है आईसीपी को प्रिवेंट करवाने के लिए। और अगर जैसे अच्छा ये तो हो गया सर इसकी नॉर्मल आईसीपी के अंदर, ठीक है, नॉर्मल आईसीपी के अंदर इंक्रीज होता है तो सर 30 से 40 40 डिग्री 30 to 40 डिग्री सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है। और वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट यूज कर लिया है तो सर फ्लैट पोजीशन दी जाती है आफ्टर द प्रोसीजर। हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी हर दूसरे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ये वाला पॉइंट तो, ठीक है। और बाकी सर पेरिटोनियल जो शंट होता है उसको जो इन्फेक्शन करवा देता है, पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है उसका, ठीक है। तो सर पॉजिटिव एजेंट होता है सर स्टेफाइलोकोकस। क्या होता है सर, स्टेफाइलोकोकस होता है एपिडर्मेटाइटिस, ठीक है सर। ये पॉजिटिव एजेंट होता है सर जो इन्फेक्शन करवाता है, किसका इन्फेक्शन करवाता है सर, पेरिटोनियल शंट का इन्फेक्शन करवाता है। तो सर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको कुछ नया, कुछ अलग तरीके से सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा, और अगर आपको पहले से भी पता था तो अच्छी बात है, आप मेरे को कमेंट करके बताना वहाँ पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एटलीस्ट मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं एक सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और एक सही लोगों तक पहुँच रही है, ठीक है। और बाकी अगर आपको मेरे और क्वेश्चंस, मेडिकल क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे को वहाँ पे भी बताना। इंस्टा पे मेरे पास में आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरा मेडिकल पेज है। और अगर कोई आपको वीडियो चाहिए, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को जरूर बताएं। और बाकी आप देख रहे हो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सभी बढ़ रहे हैं जिंदगी में, हमें भी बढ़ना है सभी के साथ। हिम्मत नहीं हारनी है, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है, खुद को सेल्फ मोटिवेशन रखो, बस पढ़ते रहो, किसी ना किसी दिन भगवान सभी की